पवित्र बाइबल का आध्यात्मिक परिचय। ख्रिस्तियों के आध्यात्मिक जीवन में पवित्र बाइबल की भूमिका। सीरियल नंबर 6। आज का मुख्य विषय है बाइबल पढ़ने और समझने का तरीका। बाइबल को एक उपन्यास या कहानी पुस्तक, समाचार पत्र और पत्रिका जैसे केवल जानकारी या ज्ञान या मनोरंजन प्राप्त करने के मतलब से नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो एक पाठशाला का पाठ पुस्तक नहीं है, वरन विश्वास का पुस्तक है। बाइबल धार्मिक और आध्यात्मिक सच्चाई को घोषित करती है, नहीं कि कोई वैज्ञानिक सच्चाई को। इसलिए इसको विश्वास के भाव से पढ़ना चाहिए। विश्वास के भाव से पढ़ने का मतलब है इन वचनों के द्वारा आज प्रभु मुझे क्या कहना चाहते हैं उसको समझने की कोशिश करना चाहिए। बाइबल के वचनों के माध्यम से ईश्वर और विश्वासी के बीच आदान प्रदान होता है। ईश्वर बाइबल पाठ द्वारा अपना संदेश और इच्छा को प्रकट करते या सुनाते हैं। उसको सुनकर अपने विश्वास को प्रकट करने का उत्तर देना चाहिए। बाइबल के वचनों को 3 स्तर में समझ सकते हैं। पहला, शाब्दिक अर्थ यानी लिटरल मीनिंग। शाब्दिक अर्थ से यानी अक्षर अक्षर समझना। उदाहरण के लिए बाइबल बोलती है, यदि तुम्हारा दाहिना हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है तो उसे काट कर फेंक दो। मत्ती 5:30। अक्षर अक्षर अर्थानुसार सचमुच में हमारे दाहिने हाथ को कुल्हाड़ी से काटना पड़ेगा। या दूसरा एक नमूना लें, जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारता है दूसरा भी उसके सामने कर दो। लूकास 6:29। इसको अगर अक्षर अक्षर लें तो जब शत्रु हमें मारने आते हैं तो हमको मारने देना। अगर बाइबल को ऐसे समझें तो जीना मुश्किल होगा। दूसरा अर्थ है प्रतीकात्मक अर्थ यानी सिंबॉलिक मीनिंग से, यानी अक्षर अक्षर नहीं समझकर उसके अंदर का भाव या आंतरिक अर्थ समझना। इसके पहले की कड़ी नंबर 5 में हम लोगों ने सुना कि बाइबल कई स्थानों पर प्रतीकों या चिन्हों की भाषा, सिंबॉलिक लैंग्वेज से बोलती है। प्रतीक क्या है? प्रतीक एक विशेष शब्द, चिन्ह या संकेत है जिसका बाहर बाहर में एक अर्थ है और भीतर भीतर में लोग उसको अलग अर्थ से समझते हैं। भीतर के अर्थ को आंतरिक अर्थ, इनर मीनिंग कहा जाता है। हमारी सामाजिक बोली में भी कई शब्दों को अंदर अंदर अलग अर्थ से प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए छोटानागपुर के आदिवासी समाज में लड़के की शादी के लिए जब लड़की ढूंढने जाते हैं तब अगुआ लोग कहते हैं कि वे एक फूल तोड़ने आए हैं। यहाँ फूल का अर्थ असल में फूल नहीं होता है मगर लड़की या कन्या होती है। ठीक उसी प्रकार उदाहरण के लिए बाइबल में चरवाहा और भेड़ का अर्थ असल चरवाहा और भेड़ नहीं है। मानो चरवाहा सचमुच में लाठी पकड़कर हमारे पीछे पीछे आता है, या भेड़ होने के नाते हमारे सींग और पूंछ रहते हैं। इस प्रतीक या चिन्ह का आंतरिक अर्थ है, बीते पाठ सीरियल नंबर 5 में दिए विवरण के अनुसार जिस प्रकार एक चरवाहा अपनी भेड़ों की देखभाल करता है, उसी प्रकार प्रभु
यीशु हमारी देखभाल करते हैं और जिस प्रकार भेड़ चरवाहा के अधीन में रहते हैं उसी प्रकार हम प्रभु के अधीन में हैं। इसके पहले की कड़ी सीरियल नंबर 5 में आप सुने होंगे कि बाइबल की प्रेम कहानी में ईश्वर एक प्रेमी जैसे हैं और मनुष्य उसकी प्रेमिका। इसी को बोलते हैं प्रतीकात्मक भाषा। यही प्रतीकात्मक भाषा प्रयोग करके नए विधान में यीशु ख्रीस्त को दूल्हा और कलीसिया को उसकी दुल्हन कहा गया है। योहन अध्याय 3 वचन संख्या 29, मार्कुस 2:19, मत्ती 25:1-13। तीसरा है आध्यात्मिक अर्थ यानी स्पिरिचुअल मीनिंग। बाइबल के आंतरिक अर्थ के द्वारा ईश्वर हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए जो कहना चाहते हैं उसका अंदाज लगाना और अपने जीवन की परिस्थिति के लिए उसको लागू करना। उदाहरण के लिए प्रभु एक चरवाहा जैसे आज मेरा मार्गदर्शन करते हैं, मेरा पालन पोषण और देखभाल करते हैं और मुझे पाप और बुरी संगति से रक्षा करते हैं। इस सच्चाई को विश्वास करके जब हम अपने आप को भला गडेरिया यीशु के अधीन में रखकर उनकी विश्वसनीय भीड़ बने रहने, उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प करते हैं, तब बाइबल हमारे आत्मा का आहार बन जाती है। प्रश्न, बाइबल की प्रतीकात्मक भाषा के अनुसार यीशु स्वर्ग जाकर पिता के दाहिने ओर बैठे हैं। इसको हम प्रेरितों का धर्मसार में बोलते हैं और नए विधान के कई स्थानों में पढ़ते हैं। देखिए लूकास 22:69, रोमी 8:34, कलोसी 3:1, इब्रानी 12:2। मानो कि ईश्वर का दायां और बायां हाथ है और यीशु पिता ईश्वर के दाहिने हाथ की ओर में चमकदार चौकी में बैठे हैं। यह है शाब्दिक अर्थ जिसका अर्थ नहीं है। इसका आंतरिक अर्थ है पिता के बराबर यीशु का भी हम पर समान अधिकार है और पिता के समान उनको भी गौरव और सम्मान दिया जाता है। आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए यह कैसे लागू कर सकते हैं?